जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है सैयद सोबान और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में जो 2020 में या तो स्टार्ट करी गई, लाई गई या फिर उसमें कुछ संशोधन किया गया। तो इस बात को आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि हम कुछ ही योजनाओं के ऊपर बात कर रहे हैं। उसमें से कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कुछ राज्य सरकार की भी योजनाएं हमने इसमें शामिल करी हैं। कुल यहाँ पर हम आपको 15 योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत कठिन कार्य है कि हम सभी योजनाओं को यहाँ पर बता सकें, इसलिए यहाँ पर आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो योजनाएं हम यहाँ पर बता रहे हैं वो आपके लिए मददगार होंगी। साथ ही क्योंकि आप भी किसी एग्ज़ाम की ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपने कहीं पर पढ़ा होगा, तो हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अपने पास से कोई भी एक योजना को चुनें और उसके बारे में एक संक्षिप्त पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऊपर टॉपिक, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ 5 या 6 पॉइंट आप उसमें कमेंट में लिखें, जिससे कि जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 15 मैंने आपको यहाँ पर बताई, उसके साथ साथ जो भी दोस्त देखेंगे, जो कमेंट करेंगे, उससे जो है किसी और को भी मदद मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम बिना गवाए हुए। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कोविड संक्रमण काल से ऊपर रहे जब भारत में जो है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12 नवंबर 2020 को इस नई योजना की शुरुआत की। इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का नाम दिया गया। उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर में लाभ की घोषणा की। मोदी सरकार ने कोरोना काल में रोजगार गंवाने वालों को फिर से रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा करी। इसके तहत नई भर्तियां करने वाले जो प्रतिष्ठान हैं उनको सब्सिडी भी दी जाएगी, ऐसा इस योजना में कहा गया था। इसका उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। तो ये थी पूरी बात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की, जो कि हमने संक्षिप्त में बताई है। तो अब दोस्तों आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में कोई भी एक योजना लिखना है, उसके बाद उसके 5-6 पॉइंट्स उसको बताना है कि जिससे जो और जितनी भी योजनाएं हैं साल 2020 में आई हैं या फिर उसमें कुछ संशोधन किया गया है, उसके बारे में एक ही जगह पर जानकारी मिल सके। अब बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। पीएम स्वनिधि योजना, सरकार ने 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत करने की घोषणा करी। लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था और पीएम स्वनिधि योजना का लाभ जो है वो रेहड़ी पटरी वालों और जो छोटी मोटी जो उनकी दुकानें हैं उनको लगाकर वो आजीविका चलाते हैं, उनको जो है इसका जो है लाभ मिलना था। पीएम स्वनिधि योजना का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान वालों को सस्ता कर्ज जो है लोन देना है। ये कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा। ये लोन बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। इस योजना से शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सारी बातें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये संक्षिप्त में कर रहे हैं और साथ ही साथ ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सब सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की तरफ से कही गई बातें हैं, जो जब इसको लॉन्च किया गया किसी भी योजना को उस समय कही गई या फिर बाद में भी कही गई, उसको हमने यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज बताया है। बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। ऑपरेशन ग्रीन योजना, कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था। आपको अभी याद होगा कि हाल ही में 100वीं किसान रेल जो है उसको हरी झंडी दिखाई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, और जो 12 अक्टूबर 2020 से प्रभावी
प्रभावी हुई थी और केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना संचालित की गई। इसके तहत उत्पादकों को फल और सब्जियों के उचित मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस योजना में आलू, प्याज, टमाटर के साथ अब विभिन्न प्रकार के जो फल और सब्जियां होती हैं उनको भी शामिल किया गया। बढ़ते हैं अपने अगली योजना की तरफ, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो देखिए, ये हमने जैसा कि शुरुआत में बताया था, कुछ केंद्र सरकार की योजना है, कुछ स्टेट वाइज हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 30 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी और लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से बेरोजगार हुए कामगारों के समायोजन के लिए अफसरों से व्यापक कार्य योजना बनाने को कहा था और इसके लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। बढ़ते हैं अपने अगले योजना की तरफ, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। तो इस योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामान्य जीवन शुरू करने में मदद करना है, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते प्रभावी हुआ था। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, इसको AGSY के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की सहायता करना है। अब बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। तो मत्स्य संपदा योजना, इस योजना का मुख्य मकसद किसानों की आय को दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य के तहत जो मछली पालन होता है उसके क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और किसानों से बातचीत भी की थी। इस योजना की शुरुआत बिहार से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मछली पालन की योजना में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। समुद्र से लेकर तालाब तक मछली पालन पर जोर देने के लिए व्यापक योजना पर काम चल रहा है। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, विवाद से विश्वास योजना। केंद्र सरकार को अब तक 45,855 मामलों में विवाद से विश्वास नामक प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना के माध्यम से 72,480 करोड़ रुपए की कर राशि हासिल हो चुकी है। इन मामलों में आयकर विभाग के द्वारा मांग की गई कुल आयकर राशि लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपए है। ये योजना विभिन्न कर मामलों के समाधान के लिए आयकर विभाग और करदाताओं के द्वारा अभी सभी अपीलों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना ऐसे करदाताओं के लिए अधिक फायदेमंद है जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने किसी उच्च मंच पर अपील की है। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, PM वाणी योजना। केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को दूरसंचार विभाग को देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस, जिसे कहते हैं PDO के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई जो नेटवर्क है सेवा प्रदान करने के जो नेटवर्क है उसको तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस सेवा को PM वाणी के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस, जिसे हम कहते हैं PDO के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी। कोई छोटी दुकान या फिर जो साझा सेवा केंद्र होते हैं उनको वो भी PDO हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना। केंद्र सरकार ने 11 नवंबर 2020 को भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल्स दवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।
जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग करी थी उस दौरान, और ये बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये कमी है कि भारत में विनिर्माण जीडीपी का केवल 16% यानी 16% ही है। ये पीएलआई योजना भारत में निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश आकर्षित करेगी, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो निर्यात है वो बढ़ेगा और उससे हमारे देश को फायदा होगा। बढ़ते हैं अपने अगली योजना की तरफ। प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, जिसे प्रधानमंत्री कुसुम के विस्तार के आदेश जारी किए हैं। तो ये विस्तार है जिसके अनुसार योजना का नया लक्ष्य जो है वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की सौर क्षमता यानी कि सोलर एनर्जी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये लक्ष्य 34,035 करोड़ रुपीस की संशोधित केंद्रीय वित्तीय सहायता से हासिल किया जाएगा। भारत के किसानों को सौर पंप, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य नवीनकरणीय बिजली संयंत्रों को स्थापित करने में मदद करने के लिए योजना की शुरुआत की गई। प्रारंभ में इस योजना का लक्ष्य जो है वो 2022 तक 25,720 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करना था। ये योजना आगामी 25 वर्षों की अवधि के लिए ग्रामीण भूमि मालिकों की आय को स्थिर करेगी। बढ़ते हैं अपने अगली योजना की तरफ। आयुष्मान सहकार योजना। इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का ऋण बांटा जाएगा और समितियां उससे स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करेंगी। सरकारी चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इसके साथ साथ सरकार ने सहकारी संस्थाओं को भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की अनुमति देने के फैसले किए हैं। आयुष्मान सहकारी स्कीम हॉस्पिटल, हेल्थ केयर व एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण और विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन को कवर करेगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी ने अगले कुछ वर्षों में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए कर्ज देने की भी घोषणा करी है। बढ़ते हैं अपने अगली योजना की तरफ। स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2020 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जो आपके पास एक अधिकार है, आज के दौर में एक कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही रहेगा। और स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर इसकी शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबंध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। इसके दायरे में लगभग 6.62 लाख जो गांव हैं वो आएंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया और कई बातों को उन्होंने जिक्र भी उसमें किया, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट बात थी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत एक विशेष कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। ये आपके आधार कार्ड की तरह ही होगा। इस कार्ड के जरिए मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकेगा, उसकी जो हिस्ट्री होगी वो पता लगाई जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि NDHM आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर ही होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली योजना की तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो है इस वीडियो की आखिरी योजना जिस पर हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को राष्ट्र को संबोधित कर दिया था और उस समय गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा करी थी। इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाना था। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ किया गया था। और गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त में 5 किलो गेहूं या फिर चावल दिया जाना था। तो ये थी दोस्तों पूरी जो हमने आपको संक्षिप्त में करके बताई है। हमारे जो सहयोगी हैं विकास तिवारी जी,
उन्होंने ये आपके लिए जो है यहाँ पर संक्षिप्त में सभी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उनको पहुंचाने में मदद करी है। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, आपने ये 15 योजनाओं के बारे में समझ लिया, इसके पॉइंट समझ लिए कि 2020 में जो है किन किन योजनाओं पर महत्वपूर्ण रही हैं और आगे आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण होंगी। हमने आपको ज़रूर संक्षिप्त में बताया है, लेकिन आप इसको ज़रूर डिटेल में भी पढ़ें। साथ ही साथ आपसे जो हमने शुरुआत में वीडियो के कहा था कि आपको एक टॉपिक लिखना है कमेंट बॉक्स में और साथ साथ उसके 4 या 5 पॉइंट्स जो हैं उसको आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है उसको आप बांटेंगे तो आपका ज्ञान भी और बढ़ेगा। 2021 के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप जो है जो भी हासिल करना चाहते हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर सफल हों। आप सभी दोस्तों को 2021 की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।